Hello everyone. Today we are going to discuss the topic that is statistical data handling, and this one is lesson number 1 related to the book D1, grade 9. Let's discuss the concept. Now, first of all, you can see कि collecting and organizing data. Data क्या होता है? Do you have any idea about it? Exactly numbers की फॉर्म में हो, उसको हम डेटा कहते हैं। अच्छा, डेटा हमारे पास मेनली दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक है आपके पास क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, डेटा जो है वो क्वालिटेटिव हो सकता है, क्वांटिटेटिव हो सकता है। क्वालिटेटिव का मतलब ये है कि हम कैटेगराइज कर लें, हम कलर की बेस पे बोलें। ठीक है, और क्वांटिटेटिव मीन्स कि हम न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, क्वांटिटेटिव डेटा इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब ये है कि इसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सिबलिंग्स ये हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम मेजर भी कर सकते हैं, कोई रेंज बता सकते हैं जैसे हाइट और ये वो। ठीक है, लेकिन क्वालिटेटिव डेटा को हम नहीं कर सकते। अब हम सबसे पहले तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग जस्ट डिस्कसिंग सम एग्जांपल्स related to related to qualitative and quantitative data and quantitative data. Okay, qualitative data as well as quantitative data. तो अब हम इसको अगर फर्दर देखें तो यू कैन सी द एग्जांपल्स। अब आपने मुझे आइडेंटिफाई करना है कि लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इज इट क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा? Quantitative data. Okay, so A1 is quantitative, ठीक है, बिकॉज वी कैन काउंट इट। और क्वांटिटेटिव में ये कौन सी टाइप का डाटा है? ये है डिस्क्रीट। सो B1 इज कलर्स ऑफ कार इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव। व्हाट अबाउट C? टाइम टेकन टू रन, दिस वन इज क्वांटिटेटिव। और क्वांटिटेटिव में ये कौन सी टाइप होगी? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब ये होता है लाइक 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास में। आप यही काउंट करते हो ना, 10 है, 11 है, 12 है। ऐसा तो नहीं हो सकता 11.5 स्टूडेंट्स हैं या 10.8 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो वो डिस्क्रीट हो गया। यहाँ पे आप टाइम टेकन टू रन 100 मीटर्स, ये 10.25 भी हो सकता है, 9.82 भी हो सकता है। So this one is a continuous data. ठीक है, व्हाट अबाउट डी पार्ट? क्वांटिटेटिव। और टाइप कौन सी होगी? दिस वन इज डिस्क्रीट। नाउ नेक्स्ट वन, हाइट्स ऑफ प्लांट्स इन अ गार्डन, कॉन्टिन्यूस बिल्कुल। एंड देन दिस विल बी द क्वांटिटेटिव एंड continuous. Is it clear? Okay. Now let's move to another important concept, that is frequency table. But before that, can you please identify what does frequency means?
फिजिक्स में we say number of ways. Maths में basically we say कि let's suppose we have a data 8 3 8 8. How many times it occurs? Okay, how many times it occurs? It occurs. So ये हमारे पास frequency है in maths. Now let's see how we can make the frequency distribution table, or we can say the frequency table. So इसमें what we can do is कि you have to make a table like this. This one is data X, and in the second column you have to write the it's not data Y, you have to write the frequency. Okay, X and frequency. Frequency means how many times that numbers occur. So can you complete this table? पहली चीज तो आप ये देखें कि डाटा को, अच्छा इसमें एक चीज का ख्याल रखना है सीक्वेंस का. लाइक अगर देखो लीस्ट नंबर 5 है, देन 6 7 8 9 10 है आपके पास. 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 2 3. ओके, तो 5 की फ्रीक्वेंसी 3 है. 6 की फ्रीक्वेंसी, अच्छा 6 की आपके पास 4 है. 7 की क्या है? 6. 8 की क्या है? 9 की क्या है? 3. अच्छा, इसको आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो. आप इस फ्रीक्वेंसी को सिंपली ऐड कर दो. बाय द वे, ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं समिशन. ये सम से निकला है, ठीक है. इट मीन कि आप फ्रीक्वेंसी वाली रो को ऐड कर रहे हो. तो 3 + 4 + 6 + 4 + 3, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 20 आ रहा है. तो आप 20 का मतलब ये हो, देखो ऊपर भी लिखा हुआ है 20 स्टूडेंट्स, जिसका मतलब है आपने कोई स्टूडेंट मिस नहीं किया. ठीक है. लेट्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर दिस डाटा. अब इसमें भी अगर आप देखो तो और कॉलम बनाओ, तो ये आपके पास कॉलम बन गए. ठीक है. ओके, अब इसमें आप देखो तो आपके पास दो किस्म का डेटा है, एक ही डेटा है बल्कि, एक्स एंड यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी है. तो एक, तो मैं क्या लिखूं? 6 7 8 9. 6 की फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास? 4. 7 की 6. 8 की 3 और 9 की, और इन सबको ऐड करो तो क्या आता है? 15. ठीक है. ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं, डाटा में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है मीन मीडियन एंड मोड. तो सबसे पहले हम मीन को डिस्कस करेंगे. ठीक है. और याद रखो कि फिलहाल हम अनग्रुप डाटा को देख रहे हैं. ऊपर भी अनग्रुप का मतलब ये है कि जिसमें आपके पास ग्रुपिंग ना हुई हो. आप ऊपर देखें, ये सारा अनग्रुप डाटा है, हमने किसी किस्म की कोई ग्रुपिंग नहीं की हुई. ठीक है. तो फिलहाल हम अनग्रुप डाटा के लिए देख रहे हैं कि अनग्रुप डाटा में मीन कैसे फाइंड करेंगे. कि मीन is equals to, this one will be equals to sum of all values whole divided by number of values. Number of values. Like if I asked you to find the mean, ठीक है, for which data? For this data. Find the mean, और डाटा है आपके पास 3 8 and 5. So इसके लिए mean will be equals to sum of all data, which means mean is equals to
3 plus 8 plus 5 whole divided by 3। ठीक है, बेशक आ रहा है तो आए, आप अपने अकॉर्डिंग चलें। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैंने अपनी तरफ से बनाया ना, इस वजह से शायद ये इस तरह आ रहा होगा। सो बेसिकली इसमें भी आपने क्या किया, सम ऑफ ऑल डेटा मीन के लिए। सो मीन, तो अब अगर हम इनको ऐड करें तो 12 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 18 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 13 प्लस 17, और इन सबको काउंट करो तो क्या आता है आपके पास, 116, और डिवाइडेड बाय 8, बिकॉज ये 8 नंबर्स हैं आपके पास। 116 डिवाइडेड बाय 8, तो मीन का आंसर क्या आ रहा है, 14.5। ठीक हो गया। अब मीन के बारे में आई होप कि अब आपको क्लियर है कि अनग्रुप डेटा में मीन कैसे निकालते हैं। अब मीडियन देखते हैं, मीडियन क्या होता है। मीडियन आपके पास होता है बेसिकली द मिडिल वैल्यू। ठीक है, मिडिल वैल्यू। लाइक मैं अगर आपसे कहूं 3, 8, 5, अब इसमें मीन क्या है, 8। अब एज पर द डेफिनेशन मीन आपके, मीडियन आपके पास 8 होना चाहिए, बट द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू अरेंज इट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, सबसे पहला काम आपने करना है कि अपने डाटा को किसी एक ऑर्डर में अरेंज करना है, और फिर आपने बताना है कि मीडियन क्या है। जैसे मीडियन है आपके पास 5। ठीक है, अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि लेट सपोज आपके पास एक डेटा है 3, 8, 10, 14। लेट सपोज इफ आई आस्क यू टू फाइंड मीडियन, अब मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, मीडियम नहीं है, इट्स मीडियन। ठीक है, मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, क्या ये अरेंज है ऑलरेडी, अरेंज है ऑलरेडी, ये एक ऑर्डर में अरेंज है। ठीक है, एक चीज। उसके बाद सेकंड वन इज, के बट यहां पे मिडिल में आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, 8 और 10 दोनों आ रही हैं। मिडिल का मतलब ये है कि उसके इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज राइट साइड पे भी हो और लेफ्ट साइड पे भी हो। तो जब, तो इनको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो इसका मीडियन होगा 9। ठीक है, इसका मीडियन क्या होगा, 9। ठीक है, यहां तक तो आपको चलो क्लियर है। ठीक है, देन इफ इट इज क्लियर, देन प्लीज फाइंड द मीडियन फॉर दीज टू क्वेश्चंस। सो फर्स्ट पार्ट में भी आप ए पार्ट को अगर देखो तो ए पार्ट आपके पास क्या है, लेट सपोज इफ आई आस्क यू टू ऐड देम, तो मीडियन इसके लिए क्या होगा, मीडियन के लिए हमें इसको ऑर्गेनाइज करना होगा। तो ऑर्गेनाइज करें तो क्या होगा, 3, 5, 7, 11, 8, 9 एंड 11। तो मीडियन देखो तो 7 आ रहा है आपके पास। बी पार्ट में देखो तो बी पार्ट में क्या अरेंज करोगे आप, 17, 19, 22, 24, 25 एंड 30। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे मीडियन क्या आ रहा है। अच्छा, इसमें इसमें एक बात याद रखो, कब हमने ऐड वाला काम करना है और कब हमने डायरेक्ट फाइंड करना है। तो इसमें ये देखा करो, लाइक अगर ये फर्स्ट वाला है तो ये ऑड डेटा लिस्ट है। तो ऑड डेटा लिस्ट का मतलब ये है कि 7, 9, 10, 11 इस तरह से हो तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मीडियन फाइंड करते हैं।
और अगर इवन डेटा लिस्ट हो तो हम उसमें ऐड करते हैं मीडियन के लिए और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो 23 आपके पास मीडियन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है मॉड का। ठीक है, हम मॉड कैसे फाइंड कर सकते हैं? मॉड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड नंबर। ठीक है, लेट सपोज आपके पास एक डाटा है 35853। अब इसमें अगर आपसे मैं पूछूं मॉड क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? 3, बिकॉज सबसे ज्यादा 3 रिपीट हो रहा है, तो मॉड मीन्स द मोस्ट रिपीटेड नंबर। इसको आप क्या कहते हो? ये आपके पास क्या होता है? मॉड होता है। ठीक है, अगर आपके पास डाटा का फ्रीक्वेंसी टेबल हो, वहां से मॉड मीन्स कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। मॉड आपके पास इस केस में क्या है? 4, बिकॉज ये सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4, 4 टाइम्स आ रहा है, बाकी कोई भी 4 टाइम्स नहीं आ रहा। अब इसी सारे से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट है। ठीक है, हार्डली 5 मिनट्स का होगा। इसके आंसर्स आपने शेयर करने। Now let's start your checking your working. The first one is number of siblings, quantitative and discrete. Favorite color, qualitative, and then temperature, quantitative and continuous. Yes. And then for 2, this one is 44232. So for this, let's check this one, that for 30 we have 1 2. Okay, and for 28, let's check this one. 1 2 3. And if we add all these, so 8 and 8 in 4, 12, 12 and 3, 15. Yes, it's also correct. Now let's move to the third one. So in this one, find the mean. One thing in the previous question, that please do follow the order. Okay, follow the order for the data, for this, especially for the data. Now let's move to the next question, number 3. The answer is 10. You add all these numbers and divide by 5. Yes, it's 10. For question number 4, it's it's 35.5, and for mod the answer will be 3. So mod is 3. Okay, mod is 3. So overall, you have got full marks for this. Basically, we have covered the first portion, that is related to the ungrouped data. Okay. And in this, you have got full marks 6 and 5, 11 marks. So 11 out of 11 for this. Okay, I think that is it for today. Inshallah, tomorrow we will discuss the group data, the questions, the practice questions, and the concept related to the group data. So, if you have any question, you can ask it in the comment section, or you can join my WhatsApp group. The link is in the description. Just click on the link and you can directly join my WhatsApp group. So, take care. Thank you. Allah Hafiz.